हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत का नामकरण कैसे किया गया है, कि भारत का कब नाम आर्यावर्त मिलता है, कब भारत को भारतवर्ष कहा गया है, कब भारत को हिंदुस्तान कहा गया है, कब भारत का नामकरण इंडिया कहा गया और इंडिया नाम किसने दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था। भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त था। आर्यावर्त भारत का नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि मध्य एशिया में निवास करने वाले लोग आर्य थे। जब आर्य भारत आए तो सप्त सिंधु क्षेत्र में होने के बाद ये जब भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में बसे तो इन्हीं के नाम पर भारत का नाम आर्यावर्त रख दिया गया। फिर इन आर्यों में एक शक्तिशाली राजा जिनको भरत कहा जाता था। भरत जनों का निवास भारत में गंगा नदी और यमुना नदी के ये दोआब क्षेत्रों में था। तो इस क्षेत्र को हम ब्रह्मर्ष क्षेत्र कहते थे। तो इन ब्रह्मर्ष क्षेत्र में रहने वाला सबसे शक्तिशाली राजा जिनका नाम था भरत के नाम पर देश का नाम भारत वर्ष रखा गया। अब जब हमारे देश में भारत में जब ईरानी आए तो एक यहाँ सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी थी जिसका नाम है सिंधु। ये सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान प्रवाहित होते हुए आकर अरब सागर में गिरती है। ये सिंधु नदी पाकिस्तान होकर आकर अरब सागर में गिरती। तो जब ईरानी आते हैं, ईरानी आए तो इस सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम दिया और इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया। ईरानियों के बाद जब यूनानी आए तो सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस नदी नाम दिया, इंडस नदी कहा और देश को इंडिया नाम दिया। लेकिन हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या मिलता है? तो हमारे देश का संवैधानिक नाम भारतवर्ष मिलता है। संवैधानिक नाम भारतवर्ष मिलता है। भारत दुनिया का मात्र इकलौता एक ऐसा देश है जिस देश का नामकरण एक महासागर के नाम पर किया गया है।
हिंद महासागर के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, उस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। जैसे कह दिया जाए कि हमारा ये जो हाथ है, इस मेरे हाथ के द्वारा जो भी स्थान इस व्हाइट बोर्ड का घेरा गया है, इस हाथ का उतना ही क्या होता है? क्षेत्रफल है। तो जो हमारा भारत है, यह पूरे ग्लोब पर कितने एरिया में, कितने क्षेत्र में फैला है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है। अब भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है, कितना हिस्सा है? तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज, कितना हिस्सा रखता है? तो 2.42% क्षेत्र रखता है। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो इन देशों का सबसे आसान ट्रिक हम देंगे कि किस देश का सबसे क्षेत्रफल में नंबर 1 स्थान है और किसका दूसरा स्थान है और भारत का चौथा स्थान है। तो ट्रिक्स लिखते हैं। ट्रिक्स, रुक, सीन, अब, आ, भारत। रुक, चीन, अब, आ, भारत। रु, क, चीन, अब, आ, भारत। रूस से कौन सा देश होगा? तो रूस से रूस, रू से रूस, क से कनाडा, चीन तो पूरा लिखा गया है, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस ट्रिक्स में हमें यह पता चल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो रूस विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो रूस। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कनाडा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का
पांचवा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है? तो आप बता देंगे ब्राजील, क्योंकि ये ट्रिक्स बड़े से छोटे क्रम में ही बनाया गया है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है, तो 7वां स्थान आता है। अब हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। यह इटली में स्थित एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे छोटा देश है। इस देश में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ महिलाएं नहीं रहती हैं, केवल पुरुष यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ पर पुरुष क्यों निवास करते हैं कि जो चर्च है उस चर्च के फादर्स लोग ही इस देश में निवास करते हैं। तो विश्व का यह सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा देश है। अब हम बात करेंगे कि भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से आते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य, भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य, तो इन राज्यों में भी पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो आइए हम इस राज्यों का एक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। राम मऊ गो कहते हैं ना कि जब कोई जाता है तो कहते हैं गया गो। तो राम मऊ गो मतलब राम मऊ जाओ। तो रा का मतलब रा से राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, जो आप ये मानचित्र में देख रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो राजस्थान, जो भारत के सबसे गर्म राज्यों में से भी नंबर 1 पर आता है, क्योंकि सर्वाधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? इसी राजस्थान में, जैसलमेर जिले में रिकॉर्ड किया जाता है। भारत का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो दो बार लिखा गया है, एक और एक तो ये यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो आता है उसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसे भारत का सबसे मध्य में स्थित राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। चौथा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर उ से 3 राज्य आएंगे, एक उड़ीसा, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड। लेकिन हम लोग जिस प्रदेश में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? उ से उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
अब बात करते हैं कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो उसकी बात करेंगे। उस राज्य का नाम है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यहाँ पर महाराष्ट्र के पास पड़ेगा। यहाँ जो है सबसे छोटा राज्य जिसका नाम आप लोग जानते हैं गोवा, सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य है। और ये महाराष्ट्र आप देखेंगे तो यहाँ पर ये, और उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ आ जाएगा आपका। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य हो गए। अब बात करेंगे हम अगले में कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार कैसा है, तो भारत के आकार की बात आती है तो भारत में जो चतुर्दिक बिंदु हैं, जो पश्चिम में गौर माता, उत्तर में इंदिरा काल, पूरब में किबिथु और दक्षिणतम मुख्य भूमि कन्याकुमारी। तो इसको यदि हम इससे मिला दें, पूरब से यदि हम दक्षिण को मिला दें और दक्षिण को पश्चिम से मिला दें और पश्चिम को उत्तर से मिला दें, तो इस तरह से देखने पर हमें क्या पता चलता है कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार आप देख रहे हैं कैसा है, तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। तो भारत का आकार इसमें मिलता है कि भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। क्यों चतुष्कोणीय है? चतुष्कोणीय इसलिए है क्योंकि भारत में जो 4 किनारों पर बिंदुओं के मिलाने के कारण जो 4 कोण बनते हैं, उसके कारण ही भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है हमको नहीं पता, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण जब आपकी एग्जाम में पूछा जाए भारत की लंबाई कितनी है, तो उत्तर में कुछ डिजिट भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिखी मिलती है। जैसे देखिए उत्तर में U का मतलब, यहाँ देखिए U का मतलब 3 लिखा है कि नहीं लिखा, 3 हो गया। और र का मतलब गिनती में हम इसको 2 लिख सकते हैं, तो 3 और 2 हो गया। और 2 में से 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1। जब 2 में से हमने 1 कम किया है तो 1 लिखा है एक बार, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 घटाया है तो ये बच गया 3। तो हम 3 में 1 क्या कर दें, जोड़ दें। तो 3 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 4। तो 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। अब बात करेंगे पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है। तो पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो 2000, यहां से 2 लेंगे, पश्चिम आधा सा का 2, तो 2 हो गया 2000। और ये पूरब का अगर इसको माने जो मात्रा लगाए हैं तो इसको हम 9 समझ सकते हैं कि 9 है ये, तो लिख दिया 2 और 9 और फिर 1 2 3, तो 3 अंक मिलते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं 3
3 तो 2933 किलोमीटर। तो भारत का पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी? 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। अब यहाँ आपको ये चीजें जानना होगा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो हालांकि ये उत्तर से दक्षिण 3214 है और पश्चिम से पूरब 2933 है, तो भारत का अक्षांशी विस्तार कम है। अक्षांशी विस्तार कम है। अक्षांशी विस्तार 29.2 उत्तर है और देशांतरी विस्तार 29.18 पूरब तक है। तो ये देशांतरी विस्तार अधिक है, तो इसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये कम होकर अक्षांशी विस्तार कम है, लेकिन इसकी लंबाई अधिक है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि जब हम अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, तो भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के बाद अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर मिलती है, लेकिन इस रेखा से ऊपर जाने के बाद ये 0 हो जाता है दोनों गोलार्धों में। तो इस स्थिति के कारण, मतलब भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होने के कारण इसका लंबाई अधिक मिलता है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होने के कारण विस्तार अधिक होने के बावजूद भी इसकी लंबाई कम है।